अमेरिका जिसे खलनायक मानता है, ईरान उसे महानायक मानता है। इस शख्स को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उसके बारे में जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इसी शख्स पर है। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें जिस एक शख्स पर टिकी है, जिसके एक एक्शन ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हिलाकर रख दिया है, जिसके अगले कदम पर हिंदुस्तान से लेकर इजराइल तक और पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक की आंखें गड़ी हुई हैं। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खुमैनी तेहरान में आवाम के सामने हैं। حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. जनरल सुलेमानी की मौत पर मातमी सन्नाटे के बीच खामेनी ने अमेरिका को ललकारा, उसे अपनी हद में रहने की ताकीद की और ना मानने पर अंजाम भुगतने की सीधी धमकी भी दे डाली। अमूमन आवाम के बीच साल में एक बार दिखने वाले ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई पिछले 48 घंटों में 2 बार जनता के बीच आ चुके हैं। इसके पहले खामनेई सुलेमानी की मौत पर मरसिया पढ़ते दिखाई दिए थे। तब उनकी आंखों में आंसू थे कि आखिर कौन है ये खामनेई, जिनकी एक आवाज पर ईरान की लाखों लाख आवाम सड़कों पर होती है, जिनके एक फैसले से अमेरिका तक हिल जाता है। این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمیکنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. 1980 के दशक में छिड़े ईरान इराक युद्ध के दौरान खामनेई सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। इसी दौरान ईरान में शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का गठन हुआ। ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान में खामनेई की शक्ति के संरक्षक हैं। ईरान में खामनेई की ताकत को सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। 1981 से 1989 तक खामनेई राष्ट्रपति रहे और रूहुल्लाह खामनेई के इंतकाम के बाद अली खामनेई 4 जून 1989 को ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। खामनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही एक बात जो पहले से तय थी वो बेहद साफ हो गई कि आने वाले सालों में अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी दोस्ती के नहीं हो सकते। तबाह करने की अमेरिकी चालों के बावजूद खामनेई आज ईरान में इतने पावरफुल हैं कि अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उनकी इजाजत से। खामनेई ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं, मुल्क की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के केंद्र हैं। सुप्रीम लीडर के तौर पर खामनेई सरकार की हर नीतियों पर फाइनल मुहर लगाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तौर पर खामनेई के अधीन है। खामनेई के हुक्म के बिना गार्डियन काउंसिल के फैसले तक नहीं होते। खामनेई की यही ताकत देख दशकों से अमेरिका की आंखें लाल होती रही हैं। एक दौर था जब ईरान में अमेरिका की पसंद की सरकार चलती थी, लेकिन 1979 की ईरानियन क्रांति ने ईरानी जमीन से अमेरिका को उखाड़ फेंका। खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद 1988 में ईरान के एक यात्री विमान को अमेरिका ने मार गिराया था। इसमें कुल 290 यात्री सवार थे। यही वो साल था जब खामनेई ने देश को नई ताकत देने के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ईरान की परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश से अमेरिका को चिढ़ है। ईरान की बढ़ती ताकत और खामनेई के लीडरशिप को तबाह करने के लिए अमेरिका हमेशा से ईरान पर दबाव डालता रहा है। यही वजह है कि विश्व बिरादरी के दबाव में खामनेई ने 2015 में परमाणु समझौते पर दस्तखत की इजाजत दे दी। लेकिन जनरल सुलेमानी की मौत के बाद अब वो इस समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं। खामनेई से अमेरिका और इजराइल हमेशा परेशान रहे। खामनेई ने अपनी ताकत और धन के दम पर पश्चिम और दक्षिण एशिया में विद्रोही समूहों को खूब हवा दी। उनका दावा था कि 25 साल में इजराइल का खात्मा हो जाएगा। खामनेई की इजराइल विरोधी नीति और परमाणु कार्यक्रम के चलते अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। खामनेई और ट्रंप 2 ध्रुवों पर खड़े नेता हैं। ट्रंप के पास ईरान को तबाह करने का हर हथियार मौजूद है, लेकिन खामनेई के पास ईरान की जनता का साथ है, जो जनरल सुलेमानी की मौत से गम और गुस्से में है।